दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और वो टॉपिक है हीट सिंक कंपाउंड, यानी इसको जो है आप हीट सिंक थर्मल पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का ये जड़ होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है अगर हीट सिंक कंपाउंड यानी थर्मल पेस्ट अगर सूख गया है आपका 2-3 साल में, अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आपका पीसी लैग करने लगता है, कुछ देर चलने के बाद रिस्टार्ट मार देता है, कुछ देर चलने के बाद ओवर हीटिंग का जो है इश्यूज दिखाता है। ये सारे प्रॉब्लम इस टाइप के जितने होते हैं वो सारे के सारे इसके वजह से आते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आज तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको समझना बेहद जरूरी है। एक्चुअली लोग करते क्या है कि मार्केट में अक्सर जब उसको हटाते हैं तो व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, तो लोग सोचते हैं कि कुछ भी हम लगा देंगे तो चल जाएगा। कुछ लोग कोलगेट लगा देते हैं मार्केट में, ऐसा भी, और लोग अक्सर मैंने देखा है कि लोग वीडियो बना करके प्रमोट भी करते हैं कि आप कोलगेट लगा दीजिए, बहुत लोग कहते हैं चूना लगा दीजिए। तो दोस्तों जैसे हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार हर सफेद चीज जो है ये हीट सिंक कंपाउंड नहीं हो सकती है। तो एक्चुअली ये हीट कंडक्टिव मटेरियल होता है, ये हीट को ट्रांसफर करता है। अगर एक लकीर खींच दें आप हीट सिंक कंपाउंड का और एक सिरे पर अगर हीट पैदा करें तो दूसरे सिरे पर अपने आप चला जाता है बहुत ही जल्द, यानी कि हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसीलिए यही चाहिए और ये बहुत जरूरी है। और ये भी मार्केट में बहुत सारे तरह के मिलते हैं, सस्ते से सस्ता से लेकर के महंगे से महंगा भी मिलता है। उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों जरूरी है, आखिर में ये क्या जरूरी है इसको लगाना। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर हीट सिंक को देखें तो ये दिखने में ये सरफेस जो है जो प्रोसेसर पे लगता है ये बड़ा ही प्लेन होता है, और प्रोसेसर का जो सरफेस होता है वो भी आपको प्लेन दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेन होता नहीं है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे छोटे इसमें गड्ढे या फिर लाइंस नजर आएंगे। एक्चुअली जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे, लगाएंगे प्रोसेसर पर, तो उसके बीच में जो गड्ढे हैं, जो धारियां हैं, वो सही से इसको कनेक्ट नहीं होने देंगी। इसीलिए उसके बीच में एक पेस्ट लगाया जाता है कि जो उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको सही तरीके से कर सके, उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो सके और प्रोसेसर और हीट सिंक का आपस का जो कनेक्ट है वो बिल्कुल बेहतर ढंग से हो सके, ताकि जो भी प्रोसेसर हीट हो रहा है वो हीट सिंक के अंदर ट्रांसफर हो जाए और उसके बाद इस पर फैन लगा रहता है, फैन जो है हीट सिंक को ठंडी कर दे। तो इस प्रोसेस में अगर आपका ये बीच का कंडक्टिव जो मटेरियल है वो सूख गया है तो भी ये सही से काम नहीं करेगा, और अगर नहीं लगा है तो भी ये सही से काम नहीं करेगा, सही नहीं लगा है तो भी ये काम नहीं सही से करेगा। ये फैन चलता रहेगा, हाई स्पीड चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आपका सीपीयू ओवरहीट होता रहेगा। तो उसके लिए मार्केट में इतने सारे अलग अलग मिलते हैं जो हमने मंगाए हुए थे, बहुत पहले से मैं यूज भी करता हूं, कुछ चीजें हमने आपको दिखाने के लिए मंगाए हैं। एक ये है मार्केट में जो सबसे सस्ता मिलता है, इसको आप कभी भी यूज ना करें, हम इसको मंगा रखे हैं। एक्चुअली हमें ज्यादा अगर कोई पीसी किसी को देना है तो उसके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, और अगर हमें यू टेस्ट करना है थोड़ी देर के लिए तो हम इसको भी यूज कर लिया करते हैं। ये मार्केट में मुश्किल से 5-10 रुपए का मिल जाया करता है। जो ये सिलिकॉन बेस्ड होता है ये सही नहीं होता है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। ये मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे अगर आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसके बाद जो अलग अलग जो ब्रांडेड कंपनी है, जो ब्रांड है, उसके अंदर ये मिलता है, जिसके अंदर अगर हम फेमस ब्रांड की बात करें तो यहां पर कुरसैर का देख सकते हैं, यहां पर कूलर मास्टर का देख सकते हैं, और यहां पर सब जीरो का देख सकते हैं, जिसके अंदर G14 ये कोड है इसका, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा एक ये है जिसको हम कुछ पीसीज में यूज किए, एक्चुअली एलसे का जो पावर कूलर आता है वो एक्चुअली मेरे पास आया था, तो उसके अंदर ये मिला था T8 का, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और उसके अलावा ये है जो कि ये भी बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है और ये बड़ा ही मार्केट में फेमस है। जो लोग भी इसके बारे में जानते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं, जो लोग यानी कि थर्मल पेस्ट के बारे में सीरियस होते हैं वो लोग इसको बहुत यूज करते हैं। ये थोड़े महंगे मिलेंगे आपको, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये एक्चुअली इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। इसके अंदर आपको ये जो मिल जाता है उस पर यूज करने के लिए, लगाने के लिए, और ये जो है 4 ग्राम का होता है। इसको करीब करीब 3 से 4 जो है पीसी प्रोसेसर पर जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली अगर आपका लैपटॉप पुराना है या फिर डेस्कटॉप पुराना है तो 2 से 3 साल के अंदर जो है उसको खोल करके और प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच में ये हीट सिंक कंपाउंड आपको जरूर लगा देना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाता है। और खास करके वो सारे प्रोसेसर जिनकी टीडीपी हाई है, 100 वाट, 90 वाट्स, इस तरीके की जिनकी टीडीपी
टीडीपी है उनमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि साल 1.5 साल के अंदर जो है आप उसका जो है हीट सिंक निकाल करके और आप उसका कंपाउंड जो है आप बदल दें, उसका थर्मल पेस्ट बदल दें, उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ऐसा देखा गया है। उसके बाद जो है ये कूलर मास्टर का है। अगर हम इसके 4 ग्राम के पैकेज की बात करें, एक्चुअली 1 ग्राम के अंदर भी आएगा, यानी एक पीसी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप 1 ग्राम का मंगा सकते हैं, लेकिन 4 ग्राम की अगर हम बात करें तो ये 540 रुपए का फिलहाल है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये सिरेमिक बेस्ड है। सिरेमिक बेस्ड ये बहुत ही अच्छा कंडक्ट करता है, हीट को ट्रांसफर करने में बहुत ही बेहतरीन जो है ये वर्क करता है। तो आप इसको लगा सकते हैं बिल्कुल बिना सोचे समझे। 1 ग्राम में मिलेगा, भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा अवेलेबल है। 1 ग्राम और 4 ग्राम में अवेलेबल है, उसका मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप इसको मंगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके T8 की बात करें तो ये वैसे अमेजोन पे नहीं मिल रहा है, मार्केट में नहीं मिल रहा है, ये एक्चुअली एलसे वाली जो कूलर आता है उसके अंदर मिलता है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम करता है। बाकी इसकी अगर हम बात करें, ये रेगुलर मॉडल है जो जिसके अंदर क्लीनिंग लिक्विड भी आती है, यानी कि अगर आपको चेंज करना है, बदलना है, आप पुराने पीसीस में अगर लगाना चाहते हैं तो आप इससे क्लीन भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी 4 ग्राम के अंदर ही है, यानी 3 से 4 प्रोसेसर पर आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी अच्छे ढंग से। यूज कैसे करना है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ये आपको मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड वाला है, ये भी बहुत ही फेमस है। और इसके अलावा आयरन बेस्ड भी आता है। आयरन बेस्ड थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आयरन बेस्ड वाला अगर थोड़ा सा प्रोसेसर के साइड में चलाता है, कोई चिप पर अगर आप लगा रहे हैं और चिप के साइड में जाकर के अगर वो किसी भी चिप के पिंस पे अगर चला जाता है तो आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली भी जो है ट्रांसफर करती है, ये इलेक्ट्रिक को भी पास करती है, इसीलिए वो ठीक नहीं है। ये जितनी भी चीजें हमने बनाया, इसको आप बेफिक्र होकर के कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक को पास नहीं करता, सिर्फ हीट को पास करता है। ये जो है जिंक ऑक्साइड वाला भी बहुत ही बेहतरीन है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये भी 500 रुपए का पड़ेगा, लेकिन अगर ये 4 ग्राम की अगर हम बात करें तो ये 350 रुपए का है इस वक्त, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं रेगुलर यूज के लिए। बाकी जो गेमिंग पीसी वगैरह यूज करते हैं, जिसका प्रोसेसर का टीडीपी बहुत हाई है, वो लोग इसी को ही जरूर यूज करें। ये C40 को भी यूज कर सकते हैं, फिर TM30 ये कुरसैर का, इसको यूज कर सकते हैं। बाकी लैपटॉप वगैरह में बहुत ही हाई टीडीपी नहीं आती है, उसके लिए आप इसको मंगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोई पीसी है तो उसके लिए आप इसको मंगा सकते हैं। और 1.5 से 2 साल अगर हो गया है आपके पीसी को, आपके लैपटॉप को, तो आप थर्मल पेस्ट जरूर चेंज करें। चेंज करने का तरीके की अगर हम बात करें तो बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये पुराना मदरबोर्ड है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके लिए हीट सिंक को निकालना पड़ेगा, और इसके लिए अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग जो है हीट सिंक लगाने का तरीका होता है, उसी प्रकार अलग अलग तरीके निकालने के भी होंगे। तरीके से ये पुराना हमारा जो है एक पीसी था, और इसका देख सकते हैं जो हीट सिंक कंपाउंड है ये बिल्कुल भी सूख चुका है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको नहीं बदलते हैं और इस तरीके से अगर यूज करते हैं तो ये हमेशा जो है यही ओवर हीट होगा। लगाने के तरीके की बात करें तो अगर ये वाला मॉडल आप लेते हैं तो इसमें क्लीनिंग किट भी आती है। आप इसको बहुत ही बेहतर ढंग से आप पहले इसको साफ करेंगे, अगर हार्ड हो गया है तो आप जो है इसको किसी स्क्रू ड्राइवर से जो है आप इस तरीके से क्लीन करेंगे। बिल्कुल भी क्लीन करने के बाद जो है आप इसको लगाएंगे। चूंकि अभी हमें इस पर जरूरत नहीं है तो इसीलिए मैं बता देता हूं कि लगेगा कैसे। आप इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है 2 तरीके से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जो है आप सेंटर में रख करके और थोड़ा थोड़ा सा जो है आप इसको जो है ऐसे ऐसे साइड में जो है आप इसको इस तरीके से लगा करके, और उसके बाद जो है आप इसको हीट सिंक जब लगाएंगे तो जहां इसको जरूरत है उतना ऑलरेडी जो है वो फैल जाएगा और इसको सही तरीके से वर्क करवाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा जो तरीका है वो क्रॉस में लगता है, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा काम करता है। वो पूरे जहां इसकी जरूरत होती है वो हर जगह फैल जाता है और सही से उसको जो है कवर कर पाता है। उसके लिए क्रॉसिंग में लगाना होगा, बिल्कुल लास्ट से नहीं, थोड़ा सा लास्ट का पॉइंट छोड़ करके इस तरीके से क्रॉसिंग में लगाएंगे। इस तरीके से क्रॉसिंग में इस तरह से लगा देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। बस क्रॉसिंग में लगा करके और आपको जो है हीट सिंक लगा देनी होती है। वो जितना जरूरत जहां जैसा होगा वो फाइल करके अपने आप इसको पकड़ लेता है। तो इस तरीके से जो है हीट सिंक कंपाउंड बदलना बेहद जरूरी है। अगर आपका पीसी पुराना है, रिस्टार्ट मार रहा है, हैंग मार रहा है, लैग मार रहा है, इस तरीके से कर रहा है, तो आप जरूर जो है ये हीट सिंक कंपाउंड इनमें से कोई सा भी लेकर के आइए और आप जो है बदलिए। लेकिन इसको नहीं, हरगिज नहीं, ये ठीक नहीं है। लैपटॉप या फिर पीसी के लिए ठीक नहीं है, ये अदर काम के लिए हो सकता है।
सकता है। और इसके अलावा कोलगेट बिल्कुल भी ना लगाएं, वो किसी भी काम का नहीं है क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर नहीं करता। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो रहा हीट सिंक कंपाउंड के बारे में। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहे क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।